शरणम ओम मैया जी 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 शरणम। एक घड़ी प्रभु के नाम, ये बुक है जागृति। ये जागृति बुक माँ की कृपा से, माँ के माध्यम अष्टभुजी के मुखार बिंदु से बोली हुई और इस बच्ची के हाथों द्वारा लिखी हुई। एक घड़ी प्रभु के नाम। ओम मैया जी शरणम। शाश्वत की ओर हम लोगों का जीवन कितना अनमोल है। हम लोगों का जीवन सिर्फ सांसारिकता के भोग विलास में बीत जाए, इसलिए ये जन्म नहीं हुआ। वास्तव में मनुष्य योनि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। स्वयं में स्वयंभू के दर्शन के लिए ही हुआ है। 84 लाख योनियों के पश्चात मानव चोला मिलता है और ये मानव चोला सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं है। ये चोला नर से नारायण की प्राप्ति के लिए मिला है। इस नर से नारायण की प्राप्ति के लिए ये चोला क्या क्या करे और क्या ना करे, जिससे नर से नारायण की प्राप्ति हो सके। ऐसा क्या करे, ऐसा इसे क्या करना चाहिए। हम लोगों का जीवन कितना अनमोल है, बहुमूल्य है। इसका मोल आंका नहीं जा सकता, इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। इस जन्म का मकसद कुछ और है। संसार में आए हैं और कर्तव्य मिले हैं, उनको निभाते हुए हम लोगों को शाश्वत की ओर चलना है। जो हम बच्चे इस संसार में आए हैं और जो जो फर्ज, जो जो ड्यूटीज, जो जो कर्तव्य हम बच्चों को मिले हैं, उसको सहजता से पूरा करना है और सहजता से पूरे करते हुए ही हम बच्चों को शाश्वत की ओर चलना है। नश्वर ड्यूटीज निभाते हुए, नश्वर कर्तव्य निभाते हुए हमें शाश्वत की ओर बढ़ना है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए शाश्वत की ओर चलना है। जिम्मेदारियों को छोड़कर शाश्वत की ओर नहीं चलना। जो जिम्मेदारियां मिली हैं, जो ड्यूटीज मिली हैं, उन्हें बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से उसे पूरा करते हुए शाश्वत की ओर कदम बढ़ाना है। शाश्वत की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है कि हम लोगों की दिनचर्या कैसी है। सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या पर नजर डालनी होगी। अगर हमें शाश्वत की ओर कदम बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना है, नर से नारायण की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाना है तो क्या करना है, दिनचर्या पर ध्यान देना है कि हमारी दिनचर्या कैसी है। ध्यान दें कि क्या हम लोगों ने अपनी दिनचर्या को बदलने का प्रयास किया है। अगर किया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो उसे करें,
क्योंकि यदि हम लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन नहीं होगा तो शाश्वत की ओर बढ़ने में बहुत सी रुकावटें आएंगी। तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या पर नजर डालनी है। 84 लाख योनियों के बाद नर्तन मिला है। नर्तन, नर्तन क्या? नर्तन है क्या? एक रत्न की तरह है। नर्तन रत्न है। इस नर्तन को कर्तव्य और फर्ज ड्यूटी समझकर निभाते हुए यदि हम शाश्वत की ओर मुड़ते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर हम आचार विचार व्यवहार में अपने जीवन को लगाते हैं तो शाश्वत की ओर बढ़ने में बहुत से बंधन, बहुत सी रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा दिनचर्या पर नजर डालेंगे और दिनचर्या को ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर की कृपा से परिवर्तन करेंगे, जिससे हम अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को सहजता से पूरा करते हुए इस मनुष्य चोले का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति कर सकें, अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल कर सकें, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। परिवर्तन करते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए प्रयास करेंगे और उस प्रयास के साथ साथ अपने जीवन में शाश्वत की ओर बढ़ने का समय निकालेंगे। सिमरन कम से कम 1 घड़ी, कम से कम, अधिक से अधिक इच्छानुसार जितना मर्जी, कम से कम 1 घड़ी। अब आप कहते हो कि कभी कभी कुछ बच्चों के मुख से सुना है कि माँ पूजा करने का या पाठ करने का या जाप करने का समय नहीं मिलता। पूजा करने का, पाठ करने का, जाप करने का, सिमरन करने का समय नहीं मिलता। भगवान ने, प्रभु ने, साईं ने आपको 24 घंटे की बख्शीश की है। हर दिन 24 घंटे आपको मिलते हैं। उन 24 घंटों में 1 घंटे का 1 मिनट परमात्मा के नाम कम से कम करना चाहिए। 1 घंटे का 1 मिनट, 24 घंटे के 24 मिनट कम से कम। इससे अधिक आप कर सको तो बहुत ही सुंदर। यह तो उनके लिए है जो बहुत बिजी हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, जिनको समय वास्तव में नहीं मिलता है। ये उनके लिए है। 1 घड़ी यानी 24 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 1 घड़ी का सिमरन तो इनके लिए है कि वे 1 घड़ी का सिमरन जरूर करें। उस सिमरन में वे क्या करें? अब 1 घड़ी सिमरन करनी है, समय है ही नहीं, और ईश्वर की ओर कदम भी बढ़ाना है, शाश्वत की ओर भी चलना है, तो क्या करें 1 घड़ी में? उस सिमरन में वे अपने इष्ट को ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, जो उनका इष्ट है। जो उनका इष्ट है वे उसका ध्यान करें। किसी के इष्ट है हनुमान जी, किसी के इष्ट है शिव जी, किसी के इष्ट है बाबा नानक, और किसी के इष्ट है माँ दुर्गा, माँ अष्टभुजी, माँ के अनंत रूप, जिसका भी वो ध्यान कर सकते हैं, जो उनकी इष्ट है। उसके पहले वे ओम लगाएं, बीच में अपने इष्ट का नाम लगाएं और फिर नमो नमः। ओम अष्टभुजाय नमो नमः, ओम मैया जी शरणम, ओम हनुमंते नमः, ओम गुरु नानक देवाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय। जिसका जो इष्ट है अपने इष्ट को बीच में रखे, पहले ओम लगाकर बाद में नमो नमः लगाकर उसका 1 घड़ी कम से कम सिमरन करे। इससे क्या होगा कि वह इष्ट आपके सहायक हो जाएंगे। जिनका आप 1 घड़ी सिमरन करोगे तो उससे आपके इष्ट आपके सहायक हो जाएंगे, और जब आपके इष्ट ही सहायक हो गए तो आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं वे स्वयं बनने शुरू हो जाएंगे।
बहुत सारी रुकावटें इसी वजह से आती हैं कि आप अपने इष्ट का ध्यान नहीं करते, और यदि आपको अपने गुरु से कोई मंत्र मिला है तो उस मंत्र का आपको ध्यान पूजन जरूर करना चाहिए। कुछ ही देर सही, लेकिन आपको शांति से बैठना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि माताजी हम चलते फिरते उठते बैठते ध्यान कर लेते हैं, लेकिन एक जगह पर हमसे तो बैठा ही नहीं जाता। भगवान के ध्यान के लिए, अपने इष्ट के ध्यान के लिए आपको कम से कम 1 घड़ी जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि जो सर्वेश्वर है, जो परमेश्वर है, जिसकी वजह से हम बच्चों को जीवन मिला है, जिसकी वजह से हम संसार में आए हैं और सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में, अपने जीवन को चलाने में उसकी कृपा हमें प्राप्त हो रही है, उसके ध्यान के लिए 1 घड़ी यानी 24 मिनट बैठना अति आवश्यक है। उसके बाद आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जाप करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैठ के आपको करना अनिवार्य है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो